हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। आज जो रीडिंग करने जा रही हूँ इसका टॉपिक है आपके पास्ट लाइफ में आपकी स्टोरी क्या थी, क्या कर्मा थे और किस वजह से आप अपनी लाइफ में इस लाइफ में प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं। रूट कॉज कहीं ना कहीं जानने की कोशिश करेंगे। उसके अलावा आपके रिलेशनशिप, करियर और ओवरऑल जो भी इश्यूज़ हैं उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, देखेंगे उसमें भी आपके लाइफ में क्या था पास्ट लाइफ में और क्या दिक्कतें थी जो आपने वहाँ अपनी पास्ट जन्म में पूरा नहीं किया, उसे इस जन्म में पूरा करना है। ठीक है, काइंड ऑफ आप इसे आकाशिक रिकॉर्ड्स भी समझ सकते हैं जो हम आपके लिए ओपन करेंगे। अब आकाशिक रिकॉर्ड्स में हम लोग प्रार्थना करके डायरेक्टली मास्टर से क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर हम प्रे करके हमारे जो मास्टर यानी कि हमारे काज से हम प्रार्थना करेंगे और जानेंगे आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स के बारे में यानी कि आपके पास्ट लाइफ के बारे में। ठीक है, इसे आप लोगों को अगर ये टॉपिक पसंद आ रहा है तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। और यस, ये 2 भागों में मैंने बांट रखा है। एक है पाइल 1, पाइल 2। पाइल 1 के लिए ABCDEFGHIJKLM जिनका नाम इन अक्षरों से शुरू होता है, और पाइल 2 NOPQRSTUVWXYZ जिनका नाम इन अक्षरों से शुरू होता है। 2 पाइल्स हैं। अगर आपको अपने नाम के अनुसार कन्फ्यूजन हो रही है तो आप कलर के अनुसार भी चुन सकते हैं, येलो या पिंक। और उसके अलावा आपको नाम कौन सा चुनना है, जिस नाम से आप सबसे ज़्यादा बुलाए जाते हो, जो नाम आपका सबसे ज़्यादा लोग बोलते हैं। ठीक है, कुंडली में चाहे कोई भी नाम हो, बट रियल लाइफ में आपको जो नाम से बुलाया जाता है आप उसी तरीके से बर्ताव करते हैं। आपकी पर्सनालिटी, आपकी नक्षत्र उसी हिसाब से वर्क करते हैं। ठीक है, तो आप अपने जिस नाम से सबसे ज़्यादा बुलाए जाते हो उस नाम के अनुसार अपनी रीडिंग देखो। ठीक है, टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, चेकआउट कर सकते हैं आप। ठीक है, अपनी पाइल की तरफ डायरेक्ट जा सकते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। सबसे पहले पाइल नंबर 1 के लिए देखने जा रहे हैं। पाइल नंबर 1 के लिए आकाशिक रिकॉर्ड्स या उनकी पास्ट लाइफ के बारे में जानेंगे। यूनिवर्स मुझे बताएं इनके पास्ट लाइफ के बारे में जिनका नाम शुरू होता है ABCDEFGHIJKLM। यूनिवर्स मुझे बताएं, मेरे व्यूवर्स जो ये रीडिंग देख रहे हैं उनके पास्ट लाइफ के बारे में बताएं। इनके पास्ट लाइफ में इनके साथ क्या घटनाएं घटित हुई, उसका रूट कॉज क्या था, क्या इश्यूज, क्या प्रॉब्लम्स इन्होंने फेस करी। 10 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ कप्स, हीरोपंथ, द एम्परर, एम्प्रेस, 7 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, पास्ट लाइफ की अगर मैं बात करूँ तो पास्ट लाइफ में आपकी राशि थी एरीज, लियो, साजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस और आप कैप्रिकॉन एनर्जी। इन एनर्जीज में इससे एक एनर्जी आपकी थी। मोस्टली आपकी एनर्जी मुझे मस्कुलर एनर्जी ज़्यादा दिख रही है। आप एक मैन थे, बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि आप मैन थे, आप एक मर्द थे। भले आप एक मेल जो है वो रीडिंग देख रहे हैं या फीमेल देख रहे हैं, मैं ओवरऑल बता रही हूँ। आपकी पास्ट लाइफ में मुझे मर्द की एनर्जी दिख रही है जो बहुत ही लाइक अट्रैक्टिव है, फुल ऑफ एनर्जी है, जिसकी जोश की कोई मतलब बोलते हैं ना, जिसमें बहुत ज़्यादा जोश है, जिसमें बहुत पोटेंशियल है, एनर्जी है। आप जो है ड्राइविंग के काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट, मतलब आपको ड्राइविंग का बड़ा शौक रहा है उस टाइम पे। आप उस टाइम पे अपनी पास्ट लाइफ में जो है ड्राइव बहुत करना पसंद करते थे। आपको गाड़ी चलाना या घूमना, एक्सप्लोर करना वर्ल्ड को बहुत अच्छा लगता था। घूमने के काफ़ी शौकीन रहे हैं, यहाँ वहाँ जाना। या आप घूमते बहुत थे या तो आपको एक स्थिर बैठना नहीं आता था। ठीक है, एक जगह बैठकर टिक कर चलना आता ही नहीं था, यानी कि आपको बहुत भाग दौड़ करने की आदत थी। यहाँ इसको भी देखना है, उसको भी संभालना है, इसकी भी केयर करनी है, इधर भी इसकी भी सुननी है, सब जगह अवेलेबल रहने की आदत थी। क्योंकि आप स्टेबल पोजीशन पे नहीं दिख रहे हैं, ऐसा दिख रहा है आप भागते बहुत थे, बहुत ज़्यादा। पास्ट लाइफ पे आपके ऊपर बर्डन बहुत रहा है, आपने बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत लोगों की उठाई है। आपके ऊपर बहुत लोगों का लाइक एक लग रहा है कि एक्सपेक्टेशंस रही हैं आपके ऊपर। आपके फैमिली वालों ने भी आपको बहुत ज़्यादा हर चीज़ के लिए पुश किया है, और आपके फ्रेंड्स ने, आपके रिलेशनशिप में आपके लवर्स ने, सब ने उम्मीदें आपसे ज़्यादा रखी हैं। ऑल द टाइम उम्मीदें, एक्सपेक्टेशंस आपसे ही ज़्यादा रही हैं। तो आप बर्डन ज़्यादा लेते हुए नज़र आ रहे हो। अपनी पास्ट लाइफ में आपने बहुत बर्डन उठाया है, बहुत ज़्यादा कंधों पे बोझ लिया है, सबकी सेवा करने में ही आपने ज़्यादा फोकस किया। फ्री विल में जो जीना होना चाहिए ना, कि एक मैं अपनी शर्तों से जीऊँ, मैं अपने लिए जीऊँ, मैं अपनी ज़िंदगी को अपने हिसाब से चलाऊँ, वो आपने नहीं किया है। आप क्लियरली लोगों का बहुत बर्डन उठा के चले हो।
आपके सोच विचारों में बहुत इमेजिनेटिव दुनिया रही है पास्ट लाइफ में, आप बहुत इमेजिनेशन के धनी रहे हैं, आप बहुत अच्छा और क्रिएटिव सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। क्लियरली दिख रहा है कि आप में एक आर्टिस्टिक स्किल थी, आप बहुत आर्टिस्टिक पर्सनालिटी थे। चांसेस है कि आप ड्राइंग या कोई भी आर्टिस्टिक चीज़ें, जैसे क्रिएटिविटी होती है ना, जैसे मटके को कलर करना या ड्राइंग करना, पेंटिंग्स बनाना, पोइट्रीज़ बोलना, पोइट्रीज़ का शायरियाँ करना, ये सब में आपका हुनर बहुत आगे था, आप बहुत अच्छा करते थे ये चीज़ों में, बहुत क्रिएटिव रहे हैं आप अपनी पास्ट लाइफ में अपने बालों से बहुत मोहब्बत करते थे, अपने बालों की बड़ी केयर करते थे, आपने अपने बालों को हमेशा टिप टॉप रखा है, आप अपने बालों को हल्के में नहीं लेते थे। आप ज़रा सी भी सफ़ेदी बालों में आ जाती तो परेशान होना शुरू कर देते थे। तो ये क्लियरली बालों का लव आपके लिए इंटेंस दिख रहा है, आप बालों को लेकर क्रेजी थे। आप बाकी सारी चीज़ों में तो लोगों का प्रेशर उठाते थे, लेकिन जहाँ बात बाल की आ जाती थी वहाँ आप लोगों की खाल निकाल लेते थे। तो ऐसी पर्सनैलिटी थे आप। आपकी एज बहुत ज़्यादा रही, आपकी जो पास्ट लाइफ में मुझे एजिंग दिख रही है बहुत लंबी रही, आप बहुत लंबा जिए हैं। अगर मैं कहूँ तो आप बहुत जल्दी नहीं गुजरे थे, आपकी मतलब क्लियरली दिख रहा है कि आपकी हेल्थ भी बहुत अच्छी रही, बहुत लंबे समय तक आपने एक अच्छी हेल्दी लाइफ को जिया है। आपकी अजीब ओके वियर्ड है, मुझे यहाँ से आवाज़ें आ रही थी, आई डोंट नो व्हाई। आपकी हेल्दी कहीं ना कहीं एनर्जी रही है। देयर आर चांसेस कि आप जो है मुझे फ्रैंकली स्पीकिंग मोर देन 90 या 100 को तो पार करते दिख ही रहे हो। आपकी एक बहुत बढ़िया एज रही है, आप जल्दी नहीं गए थे अपनी लाइफ से, आपने पूरी लाइफ भरपूर जी है, अपनी पास्ट लाइफ को आपने बहुत लंबा जिया है, ठीक है। और बेस्ट पार्ट ये है कि आप बहुत हेल्दी लाइफ से निकले हैं, यानी कि आपने बीमारियों को नहीं फेस किया उस लाइफ में। और उसका रीज़न ये था कि आप, मैंने कहा ना, आप एक्टिव थे, आपको बैठना नहीं आता था। यू आर अ पर्सन जो एक स्थिर बैठता ही नहीं था और उसको यहाँ वहाँ भागने की आदत थी। एक बोलते ना, इसका भी देखना है, उसको भी देखना है, इसको भी खुश रखना है, उसको भी खुश रखना है। आप एक जगह बैठते ही नहीं थे। और क्लियरली दिख रहा है कि आपका खुद का कार्य था उस टाइम पे, पास्ट लाइफ में आप खुद का कोई काम करते थे जिसमें आपने धीरे धीरे बहुत इम्प्रोवाइज़ करके बहुत ग्रोथ भी हासिल की, बहुत अच्छी लाइक बोलते हैं ना कि आपकी पोटेंशियल, आपकी स्किल्स होने के वजह से आपने बहुत ज़्यादा नाम भी कमाया। यहाँ पर क्लियरली मुझे दिख रहा है कि आप जो है दिमागी तौर से बहुत कॉन्फिडेंट रहे, बहुत ही आप में ऐसी एनर्जी रही जो बहुत ही अट्रैक्टिव होती है ना, पावरफुल एनर्जी। आप बहुत पावरफुल पर्सनालिटी थे, दिमाग से आप बहुत तेज़ थे, दिमाग से आपको कोई नहीं, मतलब आपके जो दिमाग के आइडियाज़ होते थे वो कोई आपको उस चीज़ में पछाड़ ही नहीं सकता था। आपका दिमाग इतना, बुद्ध बहुत स्ट्रांग है। फ्रैंकली स्पीकिंग देयर आर चांसेस कि आपकी पास्ट लाइफ में आपके बर्थ डेट्स कहीं ना कहीं जोड़ जाड़ कर 5 बनते थे, या तो आप नंबर बॉर्न जो हुए थे वो 5 नंबर के हुए थे, लाइक बर्थ डेट को टोटल करके, या आप 6 नंबर के थे। बर्थ नंबर्स आपके क्लियरली रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि आपकी पर्सनालिटी, जो तरीका है आप में, जिस तरह का आपको एक्सेसरीज़ को लेकर या बालों को लेकर जो मैं आपके प्रेम को देख पा रही हूँ, उससे मुझे कहीं ना कहीं एनर्जी मिल रही है। आपने बहुत लंबा जीवन जिया, बट आपके जीवन में ना, आपकी लव लाइफ में आपने बहुत स्ट्रगल फेस किया था अपने उस टाइम पे। फाइनेंशियल लाइफ आपकी अच्छी थी पास्ट लाइफ में, आपने फाइनेंसेस एंजॉय किए हैं अच्छे खासे, और आपने, देयर आर चांसेस कि बहुत ज़्यादा खुद का काम शुरू करके उसे बहुत आगे बढ़ाया। और इवन ये भी चांसेस है कि आपने अपने पिता का कोई काम लेकर उस काम को बहुत हायर लेवल तक ले गए। आप, ऐसी एनर्जी है क्योंकि आप में पोटेंशियल दिख रही है, आपने अपना साम्राज्य बनाया है, क्लियरली दिख रहा है आपका साम्राज्य बना है। आप में विजडम, नॉलेज, इंटेलेक्चुअल नॉलेज, मतलब बोलते हैं ना, ज्ञान को लेकर आप में बहुत ज़्यादा ऐसा दिख रहा है कि आप बहुत ज्ञानी रहे हैं, बहुत ज़्यादा, मतलब ये समझ लो किसी ऋषि महर्षि से आप कम नहीं थे। बहुत पावरफुल ऑरा था आपका। स्पिरिचुअलिटी में आपका पास्ट लाइफ में बिलीव बहुत ज़्यादा रहा है, आप पास्ट लाइफ में बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल पर्सन रहे हैं। भगवान को लेकर आपका जो, ऐसा नहीं है कि बहुत पूजा पाठ करते थे, लेकिन आस्था आप में बहुत थी। आप भगवान को लेकर बड़े ऐसे थे कि नहीं, भगवान एग्जिस्ट करता है और चीज़ें हैं, एग्जिस्ट करती हैं, आप उनमें बिलीव रखते थे। मुझे क्लियरली एक चीज़ दिख रही है कि आप हमेशा डिफेंसिव बहुत रहे हैं पास्ट लाइफ में। आप खुद को बहुत ज़्यादा एक होता है ना प्रोटेक्ट करने की एनर्जी, कि मेरी एक एरिया में कोई आ नहीं जाए, चीज़ों को ख़राब नहीं कर जाए, यानी कि डर आपको बहुत रहता था कि चीज़ें बिगड़ जाएंगी। आपने अपनी लव लाइफ में बहुत स्ट्रगल फेस किया है पास्ट लाइफ में। मुझे क्लियरली दिख रहा है कि आपकी लव लाइफ स्मूथ या ईजी नहीं गई। उसके इश्यूज़ मुझे कहीं ना कहीं आपकी फैमिली से कनेक्टेड दिख रहे हैं। काफ़ी स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि जिस व्यक्ति से आप प्रेम करते थे, जिससे आप बहुत ज़्यादा एक होता ना कि कनेक्टेड एनर्जी में थे,
उस व्यक्ति से आपके माता पिता या कल्चर के चलते आपकी शादी कहीं ना कहीं नहीं हो रही थी या प्रॉब्लम्स आई, क्योंकि लव लाइफ में आपने बहुत प्रॉब्लम्स फेस किए। क्लियरली दिख रहा है कि आपने अपने प्यार के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स या सफरिंग जो है कि कहीं ना कहीं मेंशन आपने अपने पार्टनर को भी कहीं ना कहीं हर्ट किया, क्योंकि कहीं ना कहीं क्लियरली दिख रहा है कि आपकी अपनी फैमिली, आपके कल्चर के चलते आपने अपने पार्टनर को ना जो है थोड़ा सा अपने से दूर किया कि भाई मुझे नहीं रहना साथ, इट्स नॉट राइट, मेरी फैमिली इसको अप्रूवल नहीं दे रही, या हम लोग एक जाति के या एक कल्चर के नहीं है, या मेरे फादर, स्पेशली आपके फादर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है आपके पास लाइफ में। आपके फादर ने उस रिलेशनशिप को एक्सेप्टेंस नहीं दी है। क्लियरली दिख रहा है कि आप एक बहुत अच्छे पर्सन से मिले थे, लेकिन उस व्यक्ति से आपका आगे बात नहीं बनी, जबकि आप बहुत प्यार करते थे उस इंसान से। बट आपके लिए आपका फैमिली, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत महत्व रखती थी, जिसकी वजह से आपने अपने फादर के चलते, क्योंकि आपके फादर का आपके ऊपर बहुत दबदबा दिख रहा है यहाँ पर, तो आपके फादर के चलते आपने उस कनेक्शन में आगे बात नहीं बढ़ाई। आप अपने जीवन में अपने आप पे फोकस कर रहे थे। देयर आर इवन चांसेस कि आपकी मैरिज जो हुई थी, इवन मैरिज के बाद भी आप दूसरी तरफ बार बार देख रहे थे कि भाई वो व्यक्ति जो है काश मेरा उससे हो जाता, क्योंकि दिल से आप बहुत चाहते थे कि उस कनेक्शन में कुछ बात बन जाए। बट आप अपने फैमिली के आगे लड़कर चीज़ें बिगाड़ना नहीं चाहते थे, आपको आपकी फैमिली बहुत प्रिय थी। बट मुझे क्लियरली दिख रहा है कि आपके जीवन में एक टाइम आया था जहाँ पर आपने जो है बहुत, एक बोलते ना कि एक ऐसा भी फेस किया जिसमें आपने लड़ाइयाँ भी लड़ी थी अपने प्यार के लिए, क्योंकि एक स्टेज ऐसा भी दिख रहा है जहाँ पर आपने आफ्टर मैरिज बहुत लंबे टाइम के बाद एक लड़ाई, एक युद्ध भी लड़ी थी अपने फैमिली के लिए, अपने प्यार के लिए। मुझे ऐसा दिख रहा है कि फैमिली का अप्रूवल नहीं हो रहा था, बहुत इश्यूज़ आए, बहुत दिक्कत आई, लाइक उनकी तरफ से इवन आपके भाई बहन आपके अगेंस्ट हो गए थे, यस आपके सिबलिंग्स आपके अगेंस्ट थे, बहुत लंबी लड़ाई चली। इवन मुझे क्लियरली दिख रहा है कि आपकी लड़ाई में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आई, बहुत इश्यूज़ आए, और कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि आपको अप्रूवल मिल ही नहीं रहा था, बट बहुत स्लोली, बहुत ही लेट फाइनली मुझे दिख रहा है कि बहुत ही ज़्यादा एज के बाद जाके आपकी मैरिज हुई थी उसी व्यक्ति से जिससे आप जो है पसंद करते थे। बट उससे पहले आपकी में एक मैरिज किसी और व्यक्ति से हुई थी। क्लियरली मुझे दिख रहा है कि आपकी जो एक मैरिज है वो ऑलरेडी किसी और व्यक्ति से हुई थी, आपकी सेकंड मैरिज हुई थी, यानी कि आपने 2 शादियां करी थी। और इवन आपकी फैमिली लाइफ बहुत बड़ी थी, आपकी फैमिली में जो आपके बच्चे थे वो बहुत सारे थे, यानी कि ऐसा नहीं दिख रहा है कि स्मॉल फैमिली थी, आपकी फैमिली बहुत बड़ी थी, प्लस आपके सिबलिंग्स बहुत थे, आपके भाई बहन बहुत थे। इवन मुझे क्लियरली दिख रहा है कि आपके भाई बहन लाइक फैमिली की जब इश्यूज़ वगैरह शुरू हुए तब आपके भाई बहन ही सबसे पहले आपके अगेंस्ट में, आपके लाइक बोलते हैं ना, आपको तकलीफ़ दी, आपको हर्ट किया, आपको बिट्रेड किया। भाई बहनों ने बहुत ज़्यादा आपको ठेस पहुंचाई, बहुत ज़्यादा, लेकिन स्टिल आपने अपने रूट्स को पकड़ कर रखा। क्लियरली दिख रहा है कि आपने लड़ाई लड़ी और उसके बाद अपने प्यार को भी हासिल किया। बट एज यू कैन सी, आप खुद भी इस चीज़ को नोटिस करना, जब आप लोगों की मैरिज हुई है, आप देखो यहाँ पर सफ़ेदी है, मैच्योरिटी है। क्लियरली आप लोगों की जो सेकंड मैरिज हुई थी वो बहुत लेट हुई थी, आपने बहुत लेट अपने प्यार को रिसीव किया था, अपने उस व्यक्ति से शादी करी थी। बट देर आर वेरी स्ट्रॉन्ग चांसेस कि आपकी फ़र्स्ट मैरिज टूटी नहीं थी, क्योंकि मुझे फर्स्ट मैरिज टूटती नहीं दिख रही है। क्या उस टाइम पे हो सकता है कि ये ऐसी चीज़ें थी ही नहीं, लीगल वीगल का कुछ प्रॉब्लम था ही नहीं। बट क्लियरली दिख रहा है कि आपके फैमिली ने आपको बहुत रोका था ये करने से, आपकी फैमिली इसके अगेंस्ट थी। आपकी डेथ, बाकी जो क्लियरली आपकी डेथ जो हुई थी वो आपकी हेल्दी लाइफ के साथ धीरे धीरे वन डे यू हैव पास, लाइक ऐसे क्लियरली दिख रहा है कि आप एक दिन अचानक से ही चले गए थे। बट आपने बहुत लंबी ज़िंदगी जी थी और अकेली ज़िंदगी ज़्यादा जी है आपने। आपकी ज़िंदगी में अकेलापन मुझे दिख रहा है कि ज़्यादा रहा। आपको लव तो मिला, बट वो लव पार्टनर भी आपके साथ लंबा जीवन नहीं जी सका, थोड़े ही टाइम में वो भी वापस गुजर गया। जिससे आप बहुत प्यार करते थे वो गुजर गए, लेकिन फिर भी आप अकेले सर्वाइव किया, आपने बहुत लंबे टाइम तक अपना जीवन जिया है और उसके बाद आपकी मृत्यु हुई। तो अकेलापन कहीं ना कहीं आपकी मृत्यु के सबकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं घर कर गया है, इसीलिए उस अकेलेपन को लेकर आप इस जन्म में भी आए हैं। यानी कि जो रूट कॉज मैंने यहाँ फिगर आउट किया है, आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू इससे रिलेट कर सकते हो, प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। क्योंकि देखो यार, मैं एक रीडर हूँ, मैं भगवान के संदेश को पहुँचा सकती हूँ, ठीक है, मैं कोई भगवान या महात्मा नहीं हूँ, ठीक है। तो अगर
कोई चीज़ आपसे कनेक्ट करती है तो आप लोगों को मुझे इन्फॉर्म करना होता है कमेंट बॉक्स में कि दी ये चीज़ आपने सही बोली या ये चीज़ आपने नहीं, मुझसे रिलेट नहीं कर रही है, ठीक है। आप उसे बता सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में ना ये अकेलापन कहीं ना कहीं आप लेकर पैदा हुए हो, जिसके वजह से ना आप इस जीवन में भी ना अकेलेपन को बहुत फेस कर रहे हो। यानी कि चाहे कितने लोग आपके आसपास होते ना, आपको डर यही लगता है कि आप अकेले हैं, और कोई आपके जीवन में आता है तो आपको ऐसा लगता है कि शायद ये भी आपको अकेला करके चला जाएगा, यानी कि वो लंबा नहीं टिकेगा। आपके अंदर अकेलापन ज़्यादा है और मैच्योरिटी बहुत है। आप कम उम्र में ही बहुत जल्दी मैच्योर हो गए थे, बहुत कम उम्र में ही आपने बहुत बोलते ना बड़े लोगों जैसी बातें करना शुरू कर दिया था। बहुत कम उम्र में ही आपके मुंह से बहुत ज्ञान भरी बातें निकलती थी। आप थोड़े से स्टबन भी रहे हैं, बहुत ही स्टबन बच्चे भी रहे हैं जो अपनी बात को, तर्क को रखना जानते हैं। कहीं कहीं ज़िद्दी भी बहुत रहे हो, और धीरे धीरे समय के साथ आप शांत ज़रूर हुए हो, खुद को बैलेंस ज़रूर किया है, लेकिन आप में मैच्योरिटी लेवल कम एज में ही आई। आपने स्ट्रगल कम एज में ही किया, बहुत कम एज में ही आपने अपनी फैमिली को संभालना शुरू भी किया है। क्लियरली आपकी एनर्जीज रिप्रेजेंट कर रही है, लेकिन अकेलापन आप पिछले जन्म से लेकर आए हो, ठीक है। तो आपका जो प्रॉब्लम जो आपकी इस लाइफ में आप फेस कर रहे हो, वो पिछली लाइफ से जुड़कर आया है, ठीक है। और पिछली लाइफ ने क्या जोड़ कर लाया है? अकेलापन जोड़ कर लाया है। तो ये अकेलापन कैसे ठीक होगा? अब आपको ना इसमें कुछ एक्सरसाइजेस जो है करनी रहती है। हार्ट चक्रा की हीलिंग पे ज़्यादा काम करना होता है, ठीक है। हार्ट चक्रा को हील करने के लिए सेल्फ लव करने की ज़रूरत है। मेडिटेशंस करें, आप जो है योगा वगैरह प्रैक्टिस करें। हार्ट चक्रा को हील करना थोड़ा सा ना डिफ़िकल्ट भी होता है, आई नो दैट, बट मेडिटेशन के टाइम पे ना आपको खुद अपने हाथ ना ऐसे दोनों अपने दिल के ठीक बीचों बीच, अपने चेस्ट के बीचों बीच रख के आपको खुद के हार्ट को ना ऐसा इन्फॉर्म करना रहता है, एक साइन देना रहता है कि येस आई लव यू, नो मैटर वॉट, आपके साथ कोई रहे नहीं रहे, आप अपने आप के साथ रहेंगे, आप अपने आप का साथ देंगे, आप खुद से प्यार करेंगे, और आप लोगों पे और खुद पे ट्रस्ट करेंगे, ईश्वर पे ट्रस्ट करेंगे। हार्ट चक्रा को हील करना बहुत ज़रूरी होता है। ध्यान की ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है। मेडिटेशन करते हो तो फोकस आपको हार्ट के एरिया पे ज़्यादा करना होता है। ब्लिंक हो रही है लाइट, ऐसा फील करना होता है आपकी, जैसे आप ये समझ लो एंजल्स आपकी ज़िंदगी में आपके हार्ट में हीलिंग या आपको रोशनी दे रहे हैं, ऐसा फील करना रहता है, ठीक है। और ऐसे में अगर लोनलीनेस ज़्यादा फील होती है तो अफर्मेशंस डेफिनेटली आपकी लाइफ में बड़ा रोल प्ले करते हैं। तो अफर्मेशंस के लिए डेफिनेटली आपको जो है वर्किंग ज़्यादा करनी चाहिए। आपको अफर्मेशंस में आई लव माई सेल्फ, आई एम लाइक, मेरे आसपास बहुत से लोग हैं, मुझे हर बार बहुत प्यार मिलता है और लोग मेरे साथ हमेशा रहते हैं, मुझे हमेशा हैप्पीनेस मिलती है, सब मेरे साथ रहना पसंद करते हैं। ये चीज़ें ज़्यादा लिखो ताकि आपको अकेलापन ना कभी फील हो, ना कोई आपके साथ कुछ ऐसा करे, है ना। दूसरा, ब्रेसलेट ज़रूर वेयर किया करो। हार्ट हीलिंग, हार्ट चक्रा के लिए ब्रेसलेट्स भी होते हैं, आप अमित सर को कॉन्टैक्ट करके ब्रेसलेट्स हार्ट चक्रा के लिए बनवा सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ योर रीडिंग। अगर आप लोगों को पसंद आई, आपकी एनर्जी, आपको कनेक्शन मिला, आपको कम्युनिकेशन रिसीव हुई एंजल से, तो और आप इससे कनेक्ट कर गए, आकाशिक रिकॉर्ड वैसे तो आपको अपने पर्सनल कराने चाहिए, बट अगर आप इससे कनेक्ट कर गए तो आप लोग लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी सारी जानकारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, ठीक है। अब बारी है हमारे पाइल नंबर 2 की, जिसमें हम देखेंगे कि आपका जो है पास्ट लाइफ में क्या कनेक्शन था, आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स क्या थे, आपके रूट कॉज कहाँ से जुड़कर आए हैं। यूनिवर्स मुझे बताएं NOP QRST UVW XYZ, आई डोंट नो, मेरे Z बोलने में फंबल क्यों कर रही हूँ हर बार, XYZ। बताएं इन जिनका भी नाम इन अक्षरों से शुरू होता है, इनके पास्ट लाइफ के बारे में मुझे गाइड करें कि क्या था इनके पास्ट लाइफ में, कौन से कर्मा रहे और क्या इन्होंने फेस किया, क्या स्ट्रगल रहे, और कहाँ से ये रूट कॉज अपनी इस लाइफ में लेकर आए हैं, क्या प्रॉब्लम्स थी, मुझे सब कुछ बताएं यूनिवर्स। Knight of Wands, 2 of Cups, 4 of Cups, 3 of Cups, 3 of Pentacles, Ace of Pentacles, Queen of Pentacles, Chariot, the Lovers, Queen of Swords, and bottom of the deck Ace of Swords. Oh God. Okay. आप लोगों की पास्ट लाइफ में साइन रही टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न और लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी की ज़्यादा साइन दिख रही है। ओके, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस भी मिल रहा है। ओके, ये साइंस आपकी पास्ट लाइफ में रही है। देयर आर चांसेस कि आपका पास्ट लाइफ में ना बर्थ नंबर 11 या 1 था, बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि 11 या 1 था आपका बर्थ नंबर। आप बहुत ज़्यादा ऐसी पर्सनालिटी हैं जो रोमांटिक, पास्ट लाइफ में बहुत रोमांटिक थे आप, बहुत ज़्यादा
रोमांस को आप बहुत ज़्यादा वैल्यू देते थे, लव को आप बहुत वैल्यू देते थे। आपकी लाइफ में घूमना फिरना, एंजॉय करना और रोमांटिक होना, ये चीज़ें आपको बहुत पसंद थी। मुझे क्लियरली दिख रहा है कि आप बहुत अच्छे घर से बिलोंग करते थे। पास्ट लाइफ में आपका घर जो है बहुत ही ऐसा रहा है जहाँ पर आप पैसों को लेकर ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट नहीं रहे। आपके पैसों को लेकर आपने दिक्कतें महसूस नहीं की। आपकी लाइफ में आपको सब चीज़ें ऐसा समझ लो, मैं नहीं कहूँगी कि गोल्डन स्पून मिला, लेकिन आपने बहुत जल्दी ही, कम एज में ही ये चीज़ें समझ ली थी कि लाइफ में पैसे के पीछे भागकर, मटेरियल के पीछे भागकर कोई पॉइंट नहीं है। लाइफ एक ही है, इसे खुलकर जीने में ज़्यादा फ़ायदा है। तो आप घूमना फिरना, एंजॉय करना, और आपकी एनर्जी में ना एक बोलते ना कि काइंड वेरी स्ट्रॉन्ग ऐसा पर्सन जो एक प्रिंस या प्रिंसेस टाइप के हो, वैसी एनर्जी बहुत ज़्यादा है। चांसेस बहुत स्ट्रॉन्ग है कि आपकी पास्ट लाइफ में आप एक काइंड ऑफ बहुत स्ट्रॉन्ग क्वीन जैसी एनर्जी में हो। ठीक है, प्रिंस प्रिंसेस की एनर्जी तो दिख रही है, बट क्वीन की एनर्जी यानी कि फेमिनाइन एनर्जी में ज़्यादा हो। बट मुझे ना ये फेमिनाइन थोड़ी सी टॉमबॉय टाइप की दिख रही है। जो भी फेमिनाइन, मतलब आप लोग की पास्ट लाइफ में आप थोड़े टॉमबॉय टाइप के ही रहे हो। आप भले एक औरत थे, फीमेल थे, बट स्टिल आप एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग टॉमबॉय पर्सनैलिटी, जो मर्दों जैसा उठना बैठना, मर्दों जैसी चाल, घूमना फिरना आपको पसंद था। बहुत नए नए खाने को एक्सप्लोर करने के शौकीन थे, रोमांटिक थे, और बहुत से एनर्जी में ऐसा दिख रहा है कि बहुत फ्लर्टी स्वभाव के रहे हो, बहुत ही फ्लर्टिशियस एनर्जी में रहे हो हमेशा। लोगों से फ्लर्ट करना, मीठा बोलना, आपके आसपास के लोग आपसे बड़े ही अट्रैक्ट हुए हैं। क्लियरली दिख रहा है कि हर इंसान आपको देखकर बहुत जल्दी दिल दे देता। ऐसी एनर्जी है कि बहुत जल्दी आपके सामने झुक जाता। ऐसी पर्सनालिटी आप रहे हो। मुझे क्लियरली दिख रहा है कि आप जो है अपनी लाइफ में थोड़े से काम को लेकर ऐसे थे कि काम पे कौन ध्यान दे, काम को लेकर थोड़े से लेजी रहे हो। आप बहुत ऐसी एनर्जी में हो जहाँ पे काम पे आपका ज़्यादा मन नहीं लगता था, काम को लेकर आपने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, और ना ही आप किसी के एम्पायर को संभालने में ज़्यादा इंटरेस्टेड रहे। आपका ऐसा है कि खाओ पियो, लय करो, मज़े करो, इन्जॉय करो, आप बाकी ज़्यादा परेशान नहीं दिख रहे हो। ठीक है, क्लियरली मुझे दिख रहा है कि आप ऑल टाइम ना अपनी लाइफ में अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को लेकर थोड़े से कंफ्यूज ज़रूर रहे हैं। कन्फ्यूजन यानी कि अपॉर्चुनिटीज़ बहुत मिलती थी, लोग आपके पीछे भी लगते थे, या आपको करियर में भी बहुत अवसर मिलते थे, पर आप बहुत उलझे रहते थे, बहुत ज़्यादा उलझे रहते थे। आप डिसाइड नहीं कर पाते थे, बिकॉज आपको एक स्थिर जुड़कर काम करना पसंद नहीं था, बिल्कुल पसंद नहीं था। आपका ऐसा था कि कभी आप कोई काम कर रहे हो, कभी आप कोई काम कर रहे हो, मतलब एक जगह स्थिर रहकर आप कभी काम नहीं करते थे। आपको काम वाम का कोई नशा नहीं था, ना ही मैंने कहा ना आपको मटेरियल वर्ल्ड का बहुत ही कम उम्र में ही नशा खत्म हो गया था। ऐसा नहीं था कि आप पैसे नहीं थे, पैसे आपके पास अच्छे थे, आप बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग करते थे, पैसों की दिक्कत नहीं थी, लेकिन हाँ, काम करने की इच्छा आपकी कुछ खास नहीं थी। आप काम को लेकर ज़्यादा क्रेजी नहीं थे। हाँ, ये ज़रूर दिख रहा है कि आप अपने आसपास के अकाउंट्स संभालते थे, लोगों का कुछ बही खाता आपके आसपास मुझे ज़रूर दिख रहा है, या आप अपनी फैमिली के, अपने आसपास के लोगों के ऐसी एनर्जी में हो जहाँ पर आप हिसाब किताब बराबर रखते थे, हर अकाउंट्स का हिसाब रहता था। आपका दिमाग ना कैलकुलेशन में बहुत खतरनाक था, बहुत ज़्यादा, मतलब गणित को कर पाना आपके लिए बड़ा आसान था। आप बहुत आसानी से गणित करते थे कैलकुलेशन में, और किसी भी तरीके का आपके सामने समझो लाइक कोई बोलते हैं डिस्कस कर रहा होता कि भाई ये ना यार मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मैंने इतना दे दिया, तो आपको बराबर पता रहता था कि सामने वाला प्रॉफिट में है क्या लॉस में। आपका दिमाग ना कैलकुलेशन में, मैथ में बहुत स्ट्रांग था, बहुत स्ट्रांग। आप मैथ में बादशाह रहे हैं, बहुत जल्दी बोलते ना स्टडी, बोलते ना पकड़ लेते थे। ज़्यादा स्कॉलर या ज़्यादा स्टूडियस नहीं दिख रहे हो, बट हाँ, मैथ्स में आपका हुनर बहुत स्ट्रांग था। आपकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी थी, खाने पीने के शौकीन थे, इसलिए थोड़ा सा स्टमक ज़रूर आपका बाहर था, थोड़ी सी हेल्दी थी एनर्जी, बट आप घूमते फिरते ज़्यादा थे, एक्टिव बहुत थे। आप काम के मामले में बस लेजी थे, बाकी टाइम पे भी आप एक्टिव रहते थे। देयर आर चांसेस कि आपकी शादी से पहले अफेयर्स बहुत रहे, आपने बहुत मस्तियाँ करी, इंजॉय किया, बहुत लोगों को घुटने टिकाए अपने आसपास, बहुत लोगों के घुटने जो है आपने लोगों को लिटरली बेंड करवाया है। आपके दिमाग में अगर जो मैं देखूँ तो वो हमेशा जियो खुल के वाली एनर्जी ज़्यादा दिख रही है। आप खुलकर जीने वाली पर्सनालिटी थे, और आपकी ज़िंदगी में अगर कोई बहुत महत्व रखता तो वो सिर्फ और सिर्फ प्यार 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 को महत्व बहुत देते थे। हालांकि खुद भी बहुत फ्लर्टिशियस थे, बहुत से अफेयर्स करे हैं आपने शादी के पहले। क्लियरली दिख रहा है कि शादी से पहले संबंध बहुत बने हैं आपके, बट आपको एक मिस्टर बोलते ना परफेक्ट की इच्छा बहुत रही है, और उस मिस्टर परफेक्ट के लिए
आपने बहुत लोगों का बोलते हैं ना, ट्रायल ले लेते हैं कि कोई एक अच्छा कपड़ा पहनने से पहले हम 50 बार दूसरे 10 कपड़े ट्राई कर लेते हैं, फिर एक फिटिंग का पता करते हैं। तो आपकी तरफ से वो एनर्जी है जहाँ पर आपने ट्रायल 50 लिए हैं बट एक फाइनल फिटिंग की है आपने, उसके बाद डिसाइड किया है। मतलब आप ये समझ लो कि आपने स्वयंवर किया है बाकायदा, पर स्वयंवर में आपने नशे सारे कर लिए और उसके बाद एक आउटकम में फाइनल आप आए कि आपको किसके साथ आगे बढ़ना है। सो यस, आपकी शादी हुई एक सही इंसान से, जिससे आपने सही इंसान में कहूँगी उस टाइम फ्रेम में बहुत ज़्यादा आपने इंजॉय किया, हैप्पी रहे, एक अच्छी जो है एनर्जी में रहे। आपकी शादी जहाँ हुई, जिस इंसान से हुई, उसका साम्राज्य बहुत अच्छा था, बहुत पैसा था, पावर था, आसपास बहुत से लोग थे, शोर शराबा था, हर दिन एक महफिल, हर दिन एक बोलते ना, आप ये समझ लो हर दिन एक सेलिब्रेशन का डे रहा, हमेशा एंजॉय करना, हमेशा हैप्पी रहना। आपकी सोशल लाइफ बहुत बढ़ती थी, आपको समाज में बहुत लोग अप्रिशिएट करते थे और बहुत लोग आपको मानते थे, आपको सुनते थे, अट्रैक्ट होते थे। आपकी सोशल सर्कल बहुत स्ट्रांग थी आपकी पास्ट लाइफ में। आपका सोशल जो एरिया है यानी कि फ्रेंड्स वगैरह बहुत थे, आसपास बहुत से लोग थे और बहुत से लोग दीवाने भी रहे हैं आपकी एनर्जी को देखकर आपसे इंस्पायर्ड बहुत हुए हैं। यहाँ पर क्लियरली मुझे दिख रहा है कि आप में ब्यूटी विद ब्रेन्स का कॉन्सेप्ट था। सुंदर तो आप थे ही, बहुत सुंदर थे आप, ठीक है, बहुत सुंदर थे, प्लस दिमाग भी बहुत तेज़ था, किसको क्या सुनना है, कैसे बोलना है, सबका हुनर आप में था। आप किसी वेरी स्ट्रॉन्ग प्रिंसेस वाली एनर्जी में आप बहुत स्ट्रांगली हो। एक बोलते हैं ना प्रिंसेस जो खुद को बहुत एलिगेंट तरीके से कैरी करती है, जिसको पता है मुझे कब क्या बोलना है और मीठा बोलना है, लोगों को दिल जीतना है। लेकिन एक प्रिंसेस को ज़्यादा मेहनत नहीं करनी, वो एफर्ट क्यों डाले, उसको क्या ज़रूरत है, उसको तो उसकी प्रजा ऐसे ही मिल जाएगी। तो वो वाली एनर्जी आप लोगों की ज़्यादा है। आपकी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आई हैं, जो मैंने पास्ट लाइफ से देखा है, वो दिक्कत सिर्फ और सिर्फ आपकी देखो करियर का तो मैंने आपको क्लियरली कहा, पैसे का नशा आपको था ही नहीं पास्ट लाइफ में। आपको सिर्फ जो महत्व रखता था वो फैमिली भी आपके लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं रही पास्ट लाइफ में, सिर्फ प्यार आपके लिए महत्व रखता था। और उस प्यार की खोज आपने बहुत लंबी करी है, बहुत लंबी, और फाइनल एक आउटकम पे आए। लेकिन जिससे आपने प्यार किया वो इंसान आपको गलत मिल गया, यानी कि जिस व्यक्ति के आप जीवन में गए, जिस इंसान के साथ आपने शादी रचाई, आप जिसके साथ आगे बढ़े, हैप्पी रहे, उस इंसान की मुझे 2 मैरिजेस दिखाई दे रही है। दिख रहा है कि वो इंसान ने 2 शादियां कर ली, एक आपके होते हुए दूसरा भी इंसान आपके जीवन में एंटर हुआ था पास्ट लाइफ में। और ये प्यार का धक्का आपको मजबूती से लगा है, यानी कि क्लियरली मुझे दिख रहा है कि आपने अपने पास्ट लाइफ में प्यार को लेकर बहुत चोट खाई है, बहुत ज़्यादा। आपकी मैरिज के बाद कोई और भी स्त्री आपके जीवन में एंटर हुई और उस स्त्री ने आपकी पोजीशन को हिला दिया। प्यार वगैरह जो है आपका कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के वजह से गलत हो गया, यानी कि आपके पार्टनर प्लेयर निकल गए और उनका ऐसा है कि भाई हम जो करें वो सही है, और सेल्फिश एनर्जी, ईगोइस्टिक एनर्जी। प्यार को लेकर आपने भयंकर कमी महसूस की पास्ट लाइफ में। आपने एक राइट पर्सन से बहुत ढूंढ कर, बहुत सोच समझ कर शादी करी और वो इंसान आपको डिच कर गया, आपको धोखा दे गया। आप पहली बीवी रहे, ऑब्वियसली आपकी एनर्जी क्लियरली दिख रहा है कि आप पहली बीवी थे अपने पार्टनर के साथ, लेकिन आपकी पार्टनर की लाइफ में सेकंड वाइफ भी आई थी, यानी कि उन्होंने दूसरी शादियां भी की थी। और ये कहीं ना कहीं आपको हर्ट हुआ, आपको आपके पार्टनर से लॉयल्टी नहीं मिली, आपको अपने पार्टनर से प्यार नहीं मिला, स्टेबिलिटी नहीं मिली। और एक जो होता है ना कि एक वादा, जो कमिटमेंट है, उस वादे को आपके पार्टनर ने निभाया नहीं, उसको तोड़ दिया। क्लियरली दिख रहा है कि आपके विजन में आप प्यार को लेकर पूरे बावले थे, लेकिन आपके पार्टनर का ध्यान बार बार दूसरी की तरफ रहा। आपने अपने पार्टनर को बंटते हुए देखा है, अपने पास्ट लाइफ में बंटते हुए देखा है। आपकी डेथ जब हुई थी तब भी आप उस ट्रॉमा के साथ ही गए हैं कि यार मेरे साथ जो है चीज़ें गलत हुई। इवन देर आर चांसेस, जो बहुत हार्श रियलिटी आप लोगों को बताने जा रही हूँ, देर आर चांसेस कि आपके पास्ट लाइफ में आपने अपने पार्टनर को चोट पहुंचाई थी, तकलीफ़ पहुंचाई थी, यानी कि बहुत ही, मुझे लिटरली लाइफ की तकलीफ़ दिख रही है, यानी कि उनकी लाइफ को आपने लिटरली एक ऐसा स्टेज भी आ गया था जहाँ पर आपने उनकी लाइफ को एंड करने का प्रयास भी किया है, क्योंकि आप डिप्रेस्ड एनर्जी के साथ गए हैं। क्लियरली दिख रहा है कि आपने बहुत डिप्रेस्ड एनर्जी को अपने ऊपर हावी किया और उसके बाद आप गए। आप जितना प्यार को लेकर बावले थे, प्यार 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 करते थे, उतना ही आपके एंडिंग डेज में आप प्यार के बिना ही निकले हैं, यानी कि प्यार जो एक्सपीरियंस करना था वो नहीं हो पाया। और आपके
जितना आप में इतना मन में प्यार था, आप लोगों में प्यार बांटते, लोगों को अट्रैक्ट करते, उतना ही आपकी एंडिंग फेज़ में जब आप आए तो आप में बहुत मुरझाहट आ गई थी, आप मुरझा गए थे, आपकी प्यार जो था आप में बचा ही नहीं था, आकर्षण आपने अपना ख़त्म कर दिया था, गुस्सा, नाराज़गी, प्रैक्टिकल पर्सनालिटी, ऐसी पर्सनालिटी बन गए थे जो बहुत एग्रेसिव, बहुत चिड़चिड़ा, जिसमें नाराज़गी भर गई थी बहुत ज़्यादा। आपकी एनर्जी में क्लियरली दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा लंबी जीवन को नहीं जिए थे। आपकी एनर्जी में मुझे क्लियरली दिख रहा है कि अराउंड 55 या 60 के अराउंड ही आप चले गए थे, आप चल बसे थे। आपके जाने का कारण क्लियरली मुझे दिख रहा है कि कोई दुर्घटना आपकी मानसिक स्थिति को लेकर ही हुई थी। आपकी मानसिक स्थिति बिगड़ी थी आखिरी स्टेज में, और वहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि आप डिप्रेस्ड हो गए थे इन चीज़ों को देखकर। आपका चिड़चिड़ापन दिन ब दिन बढ़ गया था, दिन ब दिन आप इरिटेट हो रहे थे, चीज़ों को कॉम्प्लिकेट कर रहे थे। और जैसे कि मैंने कहा, देयर आर इवन चांसेस, मुझे जो स्ट्रांगली दिख रहा है कि आप अपने पार्टनर को तक हर्ट करने का ट्राई कर चुके थे। हर्ट करने का यानी कि आपने उन्हें ख़त्म करने का भी ट्राई कर लिया था, बिकॉज आप इतने इरिटेट हो चुके थे। आपको लग रहा था कि ये मेरे साथ बहुत गलत हुआ है, ये मेरे साथ बहुत ही नेगेटिव चीज़ हो गई, ये मैंने प्लान नहीं किया था। प्लस एक और चीज़ मैं आपको बताती हूँ, मुझे क्लियरली दिख रहा है कि आपकी फैमिली लाइफ थी, आपके अराउंड आपके बच्चे ज़रूर थे, और यहाँ पर मुझे एक नहीं, मुझे 3 बच्चे तो कम से कम दिख रहे हैं आपके अराउंड थे, आपके आसपास 3 बच्चे तो थे। लेकिन आप ज़्यादा बच्चों पे ऐसे नहीं थे कि आपका पूरा फोकस हो या क्या था। आपका पूरा फोकस अपने पार्टनर पे बहुत रहा कि यार ये मुझे प्यार दीजिए। उसका प्यार जीतने के लिए आपने बहुत कुछ किया, लेकिन कहीं ना कहीं पार्टनर ने जो अपना बोलते ना ध्यान है वो दूसरी तरफ लाया, जिसमें आपके साथ जो बोलते ना विश्वासघात हो गया, आपके साथ चीज़ें गलत हुई, आपके साथ धोखा हुआ। और देखो, पास्ट लाइफ में रियलिटी चेक क्लियरली दिख रहा है आपको मिला। आपको रियलाइज़ हुआ कि जिन पे आप ट्रस्ट करते हैं, जिन पे आप प्यार करते हैं, वो इंसान आपके साथ वफादार एंड तक नहीं रह सकता। क्लियरली मुझे दिख रहा है कि आपकी लाइफ में आपको सभी हैप्पीनेस थी, आपको पैसे थे, आपके मटेरियल वर्ल्ड में आप बहुत स्ट्रांग थे, आपकी फैमिली अच्छी थी, मजबूत थी, आपकी अंदर की ऊर्जाएं भी बहुत स्ट्रांग थी, आपकी शादी भी एक बहुत ही अच्छे इंसान से हुई थी जो देखने में बहुत ही अट्रैक्टिव पर्सन थे, जिसमें बहुत बलशाली एनर्जी थी, बहुत स्ट्रांग प्रिंस जैसे थे। आप प्रिंसेस थे, वो प्रिंस थे। बट उनकी सेकेंड जो मैरिज हुई उससे आप बहुत भयंकर लेवल पे इफ़ेक्ट हुए, बहुत भयंकर। उसके बाद आपकी लाइफ डगमगा गई पूरी तरह से। उसके बाद आपके जीवन में आपका नॉर्मल रहना थोड़ा डिफ़िकल्ट, यानी कि आपने मानसिक स्थिति से बहुत मुकाबला किया। उसके बाद आपकी मानसिक स्थिति बिगड़ी थी, आपका गुस्सा बहुत बढ़ गया। तो अब सबकॉन्शियस माइंड ओवरऑल, अगर मैं रूट कॉज में आपके जाऊं कि आपका रूट कॉज क्या था जो आप उस जन्म से इस जन्म में लेकर आ गए हैं। उस जन्म से इस जन्म में आपने एक लॉयल्टी का इशू लाया है, यानी कि जब आपके जीवन में सब कुछ अच्छा हो रहा होगा ना, आप इस बात से डर जाएंगे कि यार ये चीज़ ना मुझसे शायद निकल जाएगी या मेरा सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। ये स्पेशली लव में होता है आपके साथ। लव में आपके साथ लोग लॉयल नहीं रहे होंगे, जहाँ तक इस सबकॉन्शियस माइंड में, क्योंकि आपने डिसलॉयल्टी या नाराज़गी आप लेकर पैदा हुए हैं, आप लेकर आए हैं वहाँ से कि मेरे साथ वहाँ गलत हुआ था। इसी वजह से इस जन्म में भी आपको लोगों से धोखा, आप अपना 100% देते हैं, आप प्यार दे रहे हैं, आप लॉयल्टी दे रहे हैं, लेकिन आप नोटिस कर रहे होंगे कि सामने वाले लोग आपके साथ गलत कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं। लव में आपको धोखा मिल रहा है, आपके साथ चीज़ें एकदम से, आप इतना प्यारे से रहते हैं फिर भी लोग आपसे झूठ बोल रहे हैं, आपके साथ प्लेयर बन जाते हैं, आपको हर्ट कर रहे हैं किसी तरीके से। आपके होते हुए दूसरों को फोकस किया जा रहा है, दूसरे आपकी ज़िंदगी में लाए जा रहे हैं, या कोई सडनली थर्ड पर्सन जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जा रहा है। ये सब आपके पास्ट लाइफ से जुड़कर आया है इस जन्म में, ठीक है। तो ये सबकॉन्शियस माइंड बेटर कैसे होगा? ये सबकॉन्शियस माइंड बेटर होगा एक ट्रस्ट से। आपका ट्रस्ट इशू भयंकर लेवल पे डगमगा गया है। आपको अफर्मेशंस में, अपने ट्रस्ट अफर्मेशंस पे ज़्यादा काम करना चाहिए, बिकॉज आई ट्रस्ट एवरीवन। मेरा सबके साथ लॉयल बॉन्ड है, सब मेरे साथ लॉयल है, मैं सबके साथ लॉयल हूँ, मेरे साथ सब अच्छे से चलते हैं, मैं सबके साथ अच्छे से चलती हूँ, जो लोग मेरे साथ अच्छे हैं मैं उनके साथ भी अच्छी हूँ। लाइक आपको लॉयल्टी रिलेटेड अफर्मेशन ज़्यादा प्रैक्टिस करने चाहिए। सबकॉन्शियस माइंड को ये समझाना ज़रूरी है कि प्यार के बदले प्यार मिलता है, धोखा हर बार नहीं होता। आपकी शादी तो मुझे पास्ट लाइफ में अर्ली दिखाई दे रही है, अर्ली हो गई थी, ठीक है। इस जन्म में क्लियरली मुझे दिख रहा है कि आप वो चीज़ें लेकर आए हैं, इसलिए इस जन्म में आपने लव लाइफ में प्रॉब्लम्स फेस की हैं कहीं ना कहीं। पार्टनर पे आप 100% देकर भी
आपने नोटिस किया होगा कि पार्टनर उतना एफर्ट नहीं डाल रहा होगा रिलेशनशिप में आपके, उतना पोटेंशियल नहीं दे रहा होगा, या किसी न किसी तरीके से किसी के चक्कर में पड़ जा रहा होगा, या हर्ट कर रहा होगा, या आपने पास्ट लाइफ से लाया है अपनी ज़िंदगी में। अब इस रूट कॉज पे काम करो, इसे सबकॉन्शियस माइंड में डीएक्टिवेट करो। इस चीज़ को सबकॉन्शियस माइंड में आप फ्रेम करो कि नहीं, प्यार में लॉयल्टी होती है और लॉयल्टी मुझे मिलती है, मैं हमेशा लॉयल्टी रिसीव करती हूँ, मैं प्यार देती हूँ और रिटर्न में मुझे प्यार ही वापस आता है, मैं लॉयल्टी देती हूँ, मुझे रिटर्न में लॉयल्टी ही आती है। दूसरा, आप जो है हो सके तो अपने आप को ना थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी की और भी पुश करो। आई नो आप ऑलरेडी एक स्पिरिचुअल पर्सन है, बट आपको थोड़ा सा ना ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना चाहिए, क्योंकि पास्ट लाइफ में मुझे क्लियरली दिख रहा है कि आप अपने लाइफ को जी रहे थे बहुत अच्छे तरीके से, इन्जॉय किया, मटेरियल वर्ल्ड में आपने ज़्यादा एफर्ट नहीं आपको डालना पड़ा, भगवान ने दिया बहुत कुछ, पर ना शिकायतें आपकी एक सर्टन स्टेज पे बहुत ज़्यादा रहीं, बहुत ज़्यादा। आप हर बार में शिकायत कर रहे थे मेरे से भगवान ने ये गलत किया, वो किया, जिसकी वजह से ना आपने भगवान को थैंक यू बोला नहीं है। क्लियरली दिख रहा है कि आपने यूनिवर्स को थैंक यू नहीं बोला किसी भी चीज़ के लिए, जिसकी वजह से एक होता है ना कि आप अपने जीवन में अगर सिर्फ खाने के लिए बैठे हैं, आप खाए जा रहे हैं, तो जो पका रहा है उसको आप थैंक यू बोल ही नहीं रहे, वो एक सर्टन स्टेज पे थक जाएगा, वो बोलेगा यार मैं और नहीं बनाऊंगा, ये तो सामने वाला मेरा ग्रैटिट्यूड ही नहीं है, इसको तो कोई फीलिंग ही नहीं है कि मैं उसके लिए क्या कर रहा हूँ, इसे तो कोई एहसास ही नहीं है कि मैं इसको कितना जो है खिलाए जा रहा हूँ, मैं इसके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, पसीना बहा रहा हूँ या पसीना बहा रही हूँ, मैं इसके लिए किचन में कितनी देर से कुकिंग कर रही हूँ, मेरा राशन ख़त्म हो गया पर इस इंसान का पेट नहीं भरा, पर ठीक है मैं और इसको खिला दूँ और राशन ले आऊँ, पर मुझे थैंक यू तो बोल। तेरे मुँह से तो थैंक यू भी नहीं निकल रहा ना, तू मुझसे ये कह रहा है कि मैंने खाना स्वाद बनाया, तूने इतनी सारी रोटियाँ पेल दी, अब भी तूने मुझे थैंक यू नहीं बोला कि भाई तूने बहुत अच्छा खाना बनाया, तू खाए जा रहा है ना। आपका ऐसा थॉट है कि मैं पूरा खाना खा तो लूँ, बाद में थैंक यू बोल दूंगा, पर बाद में आपको आ जाती है सुस्ती, आप हो जाते हैं लेज़ी, नहीं यार अब नींद आ रही, कौन थैंक यू बोले, बाद में जाने दो, बात करूँगी तो वो सामने वाला मुझे रिटर्न में बात करेगा और मुझे आ रही नींद, मुझसे बात करने नहीं हो रहा। तो क्या हो गया ना, ग्रैटिट्यूड की प्रॉब्लम पास्ट लाइफ में भी बहुत भयंकर लेवल में रही। थैंक यू नहीं बोलते थे, जो चीज़ आपको मिलती है उसके लिए थैंक यू बोलना सीखो। हर व्यक्ति को, हर इंसान को, आपके आसपास कोई अगर लेट्स से कोई वॉचमैन है, कोई सिक्योरिटी है, आपके लिए लिफ्ट खोल दे, से थैंक यू। आई नो आप बोलते होंगे, बट स्टिल आई एम टीचिंग यू दिस कि भाई आपके सबकॉन्शियस माइंड से आपने यूनिवर्स को थैंक यू नहीं बोला है, आप यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड दिखा ही नहीं रहे थे, इसीलिए आपके जीवन में आपने सिर्फ कंप्लेंट्स किया यूनिवर्स से, ये क्यों नहीं मिला, वो क्यों नहीं मिला। अब यूनिवर्स ने जो आपकी थाली में दे रखा था वो आपने देखा ही नहीं, जो चीज़ें मिली उसके लिए तो आपने थैंक यू बोला ही नहीं, है ना। तो यूनिवर्स ने अगेंस्ट में काम कर लिया आपके लिए। तो इस जन्म में वो चीज़ें बेटर करो, ग्रैटिट्यूड तो डेली बेसिस पे लिखना शुरू करो। डेली आप एक डायरी बनाओ और लिखो कि मेरे को मतलब मॉर्निंग में मेरे को क्या क्या चीज़ें मिली जिसके लिए मैं थैंकफुल हूँ अपने जीवन में, ठीक है। थैंक यू आप नोट लिखो। दूसरा, सबकॉन्शियस माइंड को ये बिलीव कराओ, बार बार लिखो कि मैं लॉयल हूँ, मुझे लॉयल्टी रिटर्न में मिलती है, मैं लोगों के साथ वफादार हूँ, मुझे वफादारी मिलती है, मैं लोगों से प्यार करती हूँ, मुझे प्यार मिलता है, ठीक है। नोटिस करेंगे चीज़ें, आपकी पैटर्न जो है आपकी लाइफ के जो डगमगाहट है, वो जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व होती दिखेंगी, ठीक है। सो दिस इज़ इट, ये थी रीडिंग। आप लोगों को अगर आपकी रीडिंग्स पसंद आई, पास्ट लाइफ के रिलेटेड आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आई, कनेक्ट कर पाए, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हो, और सारी अन्य जानकारी के लिए आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेकआउट कर सकते हैं। अभी के लिए इतना ही, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।